अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाज़मी में से इबादात पढ़ रहे थे और इबादात में सेकंड टॉपिक है हज और उसकी आलमगीरियत। यह स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 23 से। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हज का तरीका बयान करें। तो इसमें सबसे पहले हम हज के मानी देखेंगे, फिर कुरान करीम में हज की फर्जियत और लास्ट में हज का तरीका देखते हैं। तो आइए आंसर शुरू करते हैं। हज का लफ्जी माना कसद या अरादा करना है। शरीयत की इस्तिलाह में मुसलमानों का अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मखसूस तरीके से बैतुल्लाह की ज़ियारत और खास अय्याम में मनासिक हज अदा करना है। यानी अल्लाह का खास अय्याम यौमन की जमा है, जिसका मतलब है दिन। यानी खास दिनों में अल्लाह के बताए हुए खास तरीके के मुताबिक अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ज़ियारत करना हज कहलाता है। हज की फर्जियत। हज हर आकिल, बालिग और साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। आकिल मीन अक्लमंद, बालिग मीन जो जवान हो चुका हो, साहिबे इस्तिताअत यानी उसके पास माल दौलत की ताकत हो, इस्तिताअत हो, तो उस पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 में अरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमा, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है। फर्ज किस पर है? जो कोई भी उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो। अब देखते हैं हज का तरीका। आज़मीन हज यानी हज का अज़म करने वाले 8 जुल्हज यौम तरविया को फजर की नमाज के बाद एहराम बांधकर 2 रकत नमाज अदा करते हैं और हज की नीयत करते हैं। इसके बाद मिना के मैदान की तरफ निकल जाते हैं। मिना मक्का से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अगले दिन फजर की नमाज पढ़कर हाजी वहां से मैदान अरफात जाते हैं, जहां हज का मरकजी रुकन वकूफ़े अरफा अदा करते हैं। वकूफ़े अरफा का माना अरफात के मैदान में ठहरना है। वकूफ होता ठहरना, अरफा मुकाम का नाम है, यानी मुकामे अरफा पर ठहरने को वकूफ़े अरफा कहा जाता है और ये अराकीने हज में से बहुत अहम रुकन है। वहां हज का खुतबा सुना जाता है, यानी अरफात के मैदान पर हज का खुतबा सुना जाता है। जोहर और असर की नमाज अदा की जाती है और मगरिब का वक्त शुरू होते ही मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफा रवाना होते हैं। वहां रात को पहुंचकर मगरिब और ईशा इकट्ठी अदा करते हैं। मुज़दलिफा के मैदान में जमरात को मारने के लिए कंकरियां चुन लेते हैं और फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलने का इंतजार किए बगैर मिना की तरफ रवाना होते हैं। वहां 3 जमरात में से आखिरी जमरा, जिसको जमराए उकबा कहते हैं, 7 कंकरियां मारकर कुर्बानी करके हलक या कसर करवाते हैं। हलक का मतलब सर मंडवाना और कसर का मतलब बाल छोटे करवाना है। फिर हाजी एहराम उतार कर गुस्ल वगैरह करके अपने रोजमर्रा का लिबास पहन सकते हैं। 12 जुल्हिज्जा की मगरिब तक हाजी रातें मिना में ही गुजारते हैं और हर रोज तीनों जमरात को कंकरियां मारते हैं और इसी दौरान किसी भी वक्त हरमे काबा जाकर तवाफ कर लें तो हज मुकम्मल हो जाता है और इस तवाफ को तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं।
लेकिन अगर कोई 12 जुल्हिज्जा को मगरिब तक मीना से रवाना हो सके तो उसे 13 तारीख को भी रमा करना होगी, और अगर मगरिब से पहले निकल आया तो भी दुरुस्त है। ये था हज और उसकी आलमगीरियत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस्लामी इबादत के तकाजे और असरात, पेज नंबर 27। अल्लाह हाफिज।